हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट जो कि वी फार्मा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आज हमारी सॉल्युबिलिटी करैक्टराइजेशन टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है। और हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। इससे पहले हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक करैक्टराइजेशन और वर्क करैक्टर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक सॉल्युबिलिटी करैक्टराइजेशन। तो सॉल्युबिलिटी करैक्टराइजेशन को हमें मतलब इसकी क्या नीड पड़ी, इसकी हमें इसलिए नीड पड़ी क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी को देखना था कि किसी ड्रग की क्या सॉल्युबिलिटी हो सकती है, उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करनी थी। तो इसलिए हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी करैक्टराइजेशन किया। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो सब टाइप्स है वो है हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, पीकेए से। पीकेए से हम किसको डिनोट करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट को। तो जैसे हमारा ये क्या है, एसिटिक एसिड है, तो ये क्या है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हमने इसको डिज़ोल्व किया तो ये किस में 2 आयन्स में डिवाइड हुआ, एक तो एसीटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन। तो हेंडरसन हैसलबाच ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी इक्वेशन दी कि वो कोई भी जो ड्रग होती है या कोई भी मॉलिक्यूल होता है, ऐसा तो नहीं कि कोई एसिडिक पे टूटता है और कोई किस पे, बेसिक पे टूटता है। तो उन्होंने एसिडिक के लिए एक इक्वेशन दी, pH बराबर pK प्लस लोग अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइन, और बेसिक के लिए उन्होंने अलग से इक्वेशन दी, pH बराबर pK प्लस लोग आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। तो द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एनी weak electrolyte drug is very important for the study of their solubility and dissolution rate. डिसोसिएट जो होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ हेंडरसन हैसलबाच इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड फ्रैक्शन ऑफ एनी ड्रग मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पीएच। तो हमें इससे क्या पता चला, आयोनाइजेशन कांस्टेंट से, कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल कितनी पीएच पे टूट जाता है, ठीक है। और वो अगर एसिडिक पे मीन्स 7 से नीचे 6, 5, 4, 3 2, तो वो क्या है, एसिडिक पीएच पे टूट रहा है। और अगर वो 7 से ऊपर टूटा है तो वो बेसिक पे, और एग्जैक्ट वो अगर 7 पे टूटा है तो वो क्या है, न्यूट्रल पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये हमें कौन उसमें पता चला, आयोनाइजेशन कांस्टेंट पीके में। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट सब टाइप्स है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये सॉल्युबलाइजेशन के सब टाइप्स हैं, पहले ए था और अब क्या है हमारा वी। तो वो था हमारा ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और अब क्या है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, केएसपी से। तो कॉमन आयन इफेक्ट मीन्स कोई ड्रग है, कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, उसका हमें कुछ लिक्विड बनाना है, तो कुछ लिक्विड या कोई ड्रग बनानी है, तो उसको हम किसी सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो उसकी क्या हुई, आयोनाइज्ड फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो गया। जैसे कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म एसिटिक सोडियम एसीटेट को लिया हमने, तो क्या हुआ, वो एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में ब्रेक डाउन हो गया। तो अब अगर हमने फिर उसी सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड को डाल दिया तो वो ब्रेक डाउन हुआ एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। तो अब उससे मिले हुए एसीटेट आयन और एसिटिक एसिड से मिले हुए एसीटेट आयन क्या हुए, ये कॉमन हो गए। तो कॉमन आयन इफेक्ट ये हुआ कि जब कोई भी चीज़ जब तक इक्विलिब्रियम में होती है हमारी, तब तक ब्रेक डाउन आराम से चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे सोडियम एसीटेट आयन और सोडियम आयन में ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन अगर कॉमन आयन उसमें पहले से ही हैं, जैसे हमने एसिटिक एसिड को डिज़ोल्व किया, तो क्या हुआ,
कि उसमें एसीटेट आयन पहले से ही, तो क्या हुआ, कॉमन आयन हो गए। और अब क्या हुआ, इन दोनों की क्वांटिटी में, कंसंट्रेशन में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब हमारी इक्वेशन फॉरवर्ड जाने की बजाय क्या हो जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। तो ये हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। तो इससे हमें क्या पता चला, ये देखते हैं डेफिनेशन में। When any common ion is present in the solution, then the solubility of any drug is decreased. This is called common ion effect. तो हमें पता चला कि अगर कोई भी कॉमन आयन प्रेजेंट है तो हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सपोज करो कि वी डिजॉल्व एनी ड्रग सोडियम एसीटेट इन एसिटिक एसिड, जो मैंने अभी आपको समझाया है सॉल्यूशन, बिकॉज वी नाउ दैट इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एसीटेट आयन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, and now when sodium acetate is dissolved is break down in sodium and acetate ion, and due to the presence of common acetate ion हो गए, the concentration of ionized form is more, so reaction move backward direction and the solubility of sodium acetate is decrease। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ, हमारी ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो ये आप नोट डाउन करके नोट्स बना के अपने अच्छे से पढ़ सकते हैं। और भी अब इससे आगे चलते हैं, हमारा 8 सब टाइप हो गया, बी हो गया, और अब क्या है हमारा नेक्स्ट वन, सी, थर्मल इफेक्ट। ये सॉल्युबिलिटी करेक्टराइजेशन में भी हमारा अगला जो सब टाइप है वो क्या है, थर्मल इफेक्ट। तो थर्मल इफेक्ट मीन्स आपको अलग ही पता चल रहा है कि हीट मीन्स हीट के द्वारा किसी को हम क्या कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर रहे हैं ड्रग को। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो हमें ये पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। एनर्जी को क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। एक्सोथर्मिक के एक्स से आप याद रखिए कि एक्सक्रीट किया जाता है। तो एक्सक्रीट किया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, आपने सोडियम क्लोराइड को लिया और उसको पानी वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से घुल रही है। या आपने शुगर को लिया तो वो क्या हो रही है, वो पूरी तरह से पानी में, वाटर में आपके डिज़ोल्व हो रही है। लेकिन आपने अगर किसको लिया, चूने को लिया, तो वो क्या हो रहा है, वो पानी में अगर आप डालते हैं तो क्या डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व तो होता है, लेकिन अगर आप उसको और हीट कर दें तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एक्सीट आउट कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब आप उस पर पानी डालते हैं तो क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो क्या हो रहा है उसका, वो तो एनर्जी को एक्सीट आउट कर रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है उसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो थर्मल इफेक्ट का भी अलग अलग इफेक्ट आता है। अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और आइए देखते हैं डेफिनेशन में, व्हेन एनी सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू द सॉल्वेंट देन दे फॉर्म द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ सॉल्यूशन, दे रिलीज और एब्जॉर्ब सम एनर्जी, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ सॉल्यूशन। और हीट ऑफ सॉल्यूशन देखिए फिर से और डेफिनेशन है इसकी। तो द सॉल्युबिलिटी इज ए थर्मल प्रोसेस व्हेन द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू द सॉल्वेंट एंड आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन दे इवॉल्व सम अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इवॉल्व करती है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। The solubility is a thermal process when the solute is dissolved into a solvent and after making solution they evolve some amount of heat, this is called heat of solution। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को, और क्या करती है, और उसको उसका सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देती है। तो अकॉर्डिंग टू द हीट ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोसेस। ऐसा तो नहीं है कि वो एब्जॉर्ब भी करे, एक्सीट आउट भी करती है एनर्जी का। तो उसके अकॉर्डिंग हीट ऑफ सॉल्यूशन को कितने टाइप में बांटा गया है, 2 टाइप में, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो व्हेन द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक देन आफ्टर इंक्रीजिंग द हीट सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज। तो एंडोथर्मिक में तो क्या हो रही है, वो
सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो क्या होगी, टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज। अब हमारा फोर्थ सब टाइप्स आया सॉल्युबलाइजेशन। ठीक है, तो सॉल्युबलाइजेशन में क्या है, सॉल्युबलाइजेशन में सॉल्यूट को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है हमारा सॉल्युबलाइजेशन। ये डेफिनेशन है, व्हेन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इंटरएक्ट विद इनसाइड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड फॉर्म द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबलाइजेशन। यही है सॉल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मीन्स समान ताप पर, विच कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाना इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। जैसे 10 ग्राम सॉल्यूट का 100 ml में या 100 ग्राम में डिज़ोल्व हो जाना क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को 2 टाइप में बांटा गया है, एक सैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है, एट द रूम टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो जाना सॉल्यूट का, तो ये क्या है, सैचुरेटेड मीन्स उससे आगे अगर आप उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो क्या है आपका सैचुरेटेड है। लेकिन सुपर सैचुरेटेड क्या है, अब आपने उसको हीट किया, जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था आपने हीट किया तो वो और ज़्यादा आप उसमें सॉल्यूट डाल सकते हैं। लेकिन जब वो हीट होने के बाद भी डिज़ोल्व ना हो तो वो क्या होगा, हमारा सुपर सैचुरेटेड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल आप चीनी को किसी बर्तन में किसी पानी में, 1 कटोरी पानी में घोल लीजिए और आप घोलते जा रहे हैं और वो तब तक सिंपली घुलती जा रही है, तो वो क्या है, सैचुरेटेड है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आप अगर उसमें चीनी डालेंगे तो वो घुलेगी नहीं, तो वो उस कंडीशन के बाद आपने क्या किया, जब चीनी नहीं घुल रही है तो आपने क्या किया कि उसको गैस पे रख दिया, हीट कर दिया। तो उसके बाद आपने हीट किया तो उसके बाद आपने थोड़ी और उसमें चीनी डाली, लेकिन वो घुल गई। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आई कि अगर आप उसमें और चीनी डाल रहे हैं तो नहीं घुल रही है, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा फिफ्थ सब टाइप आया है ये सॉल्युबलाइजेशन का, पार्टीशियन कोफिशिएंट। आप सोच रहे होंगे कि इनकी क्या नीड है, तो इनकी नीड ये हुई कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में सॉल्युबलाइजेशन की, कि हमको ड्रग के बारे में जानना है पहले से ही कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो अब ये पार्टीशियन कोफिशिएंट का मीन्स है कि किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी ऑयल में कितनी है और वाटर में कितनी है। तो इसके लिए पार्टीशियन कोफिशिएंट मीन्स इसको पीसी से डिनोट कर दिया गया है। तो ड्रग इन ऑयल और ड्रग इन वाटर, पीसी X0/XW, एक्स से डिनोट कर दिया हमने ड्रग को। ठीक है, तो पार्टीशन कोफिशिएंट इक्वल टू ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज और अपॉन ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज। इफ पीसी आर मोर देन 1, अगर आपका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या है, आपकी ड्रग लाइपोफिलिक है। और अगर आपका पार्टीशियन कोफिशिएंट 1 से स्मॉल है, मतलब छोटा है, तो वो क्या है, आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में आपने सॉप को डाला तो वो क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वो आपके वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व हुआ। जो चीज़ आपकी वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व हो रही है वो होगी आपकी हाइड्रोफिलिक, एंड जो आपकी ऑयल फेस में ज़्यादा डिज़ोल्व हो रही है तो वो होगी आपकी लाइपोफिलिक। जैसे ऑक्टेनॉल 50 ml लिया और 50 ml हमने लिया इसमें वाटर, ठीक है, तो लोग पी से इसको हमने डिनोट किया। अब कोई ड्रग ले ली हमने, तो एक्स ऑफ ड्रग इन ऑक्टेनॉल और एक्स ऑफ ड्रग इन वाटर। तो डेफिनेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट डिसाइड द हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक नेचर ऑफ एनी ड्रग। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रग डिजॉल्व इनटू ऑक्टेनॉल अपॉन द ड्रग डिजॉल्व इनटू वाटर। ठीक है, तो ये लोग पी की डेफिनेशन है।
इट इज़ कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय log p। तो पार्टीशन कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, log p से। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर 1 से ज़्यादा है तो वो क्या होगी, हाइड्रोफिलिक होगी। जो ये ऑक्टेनॉल और वाटर का रेशियो है, अगर वो हमारा 1 से ज़्यादा है तो ड्रग क्या होगी, हाइड्रोफिलिक होगी। अभी जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, अगर 1 से ज़्यादा है तो सॉरी, अगर 1 से ज़्यादा है तो रेशियो तो क्या होगी हमारी ड्रग, लाइपोफिलिक होगी। और अगर 1 से कम है तो हमारी ड्रग क्या होगी, वो लाइपोफिलिक वो हाइड्रोफिलिक होगी। ठीक है, तो ये आप सही से देख लेना। एंड आगे चलते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट को। तो वो क्या हो सकते हैं हमारे पीएच अफेक्ट कर सकती है, सॉल्वेंट अफेक्ट कर सकता है, सरफेक्टेंट अफेक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेशंस फॉर एग्जांपल इथेनॉल 0.03, मॉर्फिन 0.40, एस्प्रिन 1.19, लिडोकैन 2.26। तो ये क्या है इनका, ये पार्टीशन कोफिशिएंट। जैसे इथेनॉल का 0.03 दिखाया गया है, 0.03 इसका दिखाया गया है, तो ये क्या है, लेस देन 1 से है। तो लेस देन 1 से है मीन्स ये क्या है, हमारी हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है हमारी। और अगर जैसे कि ये है एस्प्रिन है, ये क्या है 1.19 से क्या है, तो ये 1 से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये क्या है हमारी लाइपोफिलिक है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको आप पार्टीशन कोफिशिएंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को निकाल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नोट आउट कर सकते हैं नोट्स। एंड थैंक यू अगेन।